दोस्तों, मेरा नाम विजय है और ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं एक कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करता था। मेरी कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छा मकान दिया था, जहां मैं बिल्कुल अकेला ही रहता था। मेरे बगल वाले कमरे में एक आंटी अपने पति के साथ रहती थी। उन आंटी का नाम सविता था। आंटी की उम्र यही करीब 31 साल होगी। वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। आंटी का पति मेरी ही कंपनी में काम करता था और वो हमेशा घर के बाहर ही रहता था, क्योंकि वो उसकी टूरिंग जॉब थी। मेरी आंटी से कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन वो भी बात सिर्फ हमारी सामान्य बातें ही हुआ करती थी। उस बिल्डिंग में मेरे लिए पानी भरना बहुत मुश्किल था। मुझे सुबह होते ही अपने काम पे जाना पड़ता था और 8 बजे पानी आता था। आंटी अक्सर मेरे लिए पानी भरने का जो काम होता था वो कर दिया करती थी। मैं एक टंकी बाहर रख देता, जो आंटी भर देती थी। घर वापस आने पर मैं टंकी से पानी को निकालकर अंदर ले जाता था। एक दिन ड्यूटी से वापस आने में मुझे रात के करीब 12 बज जाते हैं। आंटी ने मेरी टंकी को उठाकर अपने रूम में रख लिया था। जब मैं घर आया तो मैंने आंटी को आवाज़ दी। आंटी ने कहा, हाँ अंदर है। किसी का सामान निकला था तो हटाकर मैंने अंदर रख ली थी। आप आकर पानी ले जाओ। मैं बोला, ठीक है आंटी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तो आंटी ने कहा, ठीक है। मैं जब कपड़े बदलकर आंटी के घर गया तो उन्हें आवाज़ देकर अंदर गया। आंटी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी मैं उनके कमरे में चला गया और उनको देखकर तो मानो मेरे होश ही उड़ गए हों और मैं पीछे मुड़कर बाहर वापस आ गया। 10 मिनट तक तो मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। 15 मिनट के बाद आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई। अब मैं उनके घर गया और सबसे पहले तो मैंने आंटी से सॉरी बोला। मैंने कहा, सॉरी आंटी, मुझे मालूम नहीं था कि आप अपने रूम में कपड़े बदल रही हैं। तो आंटी ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पानी ले जाओ। मैं अपने कमरे में आ गया। उस दिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं, बेड पर लेट गया और आंटी के बारे में ही उस रात सोचते सोचते सो गया। फिर उस दिन के बाद से आंटी को देखने का मेरा नज़रिया ही पूरी तरह से बदल गया था। अब मैं आंटी को कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था और कुछ ज़्यादा ही आंटी से बातें भी करने लगा। एक दिन आंटी ने मुझसे पूछा, आज मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जाना है। तुम्हारे अंकल को मेरे साथ जाने के लिए टाइम तो है नहीं, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मैंने तुरंत कहा कि बिल्कुल आंटी, मैं 2 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा, तब मुझे जहाँ ले जाना है मैं चल दूंगा। आंटी बोली, ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। इसके बाद हमने एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया और मैं घर आ गया और आंटी को याद करते हुए एक बार फिर से सो गया। अगले दिन ठीक 2 बजे आंटी का कॉल आया। बोल रही थी कि मैं निकल रही हूँ, आप मुझे बाहर गेट पर मिल जाना। मैंने कहा ठीक है और उसके बाद हम दोनों बाहर गेट पर 2 बजे मिल गए। मॉल में शॉपिंग करना शुरू हुआ। शॉपिंग करते टाइम आंटी एक कपड़ों की शॉप में चली गई तो मैं बाहर ही रुक गया। आंटी ने मुझे टोका, रुक क्यों गए, साथ अंदर आओ ना। मैंने कहा, नहीं मैं यही ठीक हूँ आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंटी ने हंसकर कहा, अरे चलो ना, तुम अब इसकी आदत डाल लो। कभी कभी गर्लफ्रेंड के लिए भी तो कुछ ख़रीदना हुआ तो टेंशन नहीं रहेगी ना। तो मैंने आंटी से कहा, मेरी तो फ़िलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मगर फिर भी आंटी मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। आंटी ने मेरे साथ ही अपने कपड़ों की शॉपिंग की। कुछ देर बाद हम दोनों नाश्ता करने के लिए एक होटल में आ गए। मैं उनके साथ बैठ गया। आंटी ने मुझसे पूछा, अच्छा तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है? मैंने आंटी से कहा, ये झूठ नहीं है, पहले एक थी, मगर अब जब से उसने मुझे धोखा दिया है तब से ना मेरी लड़कियों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। आंटी बोली, अरे यार हो जाता है, लेकिन सब एक जैसी थोड़ी होती हैं। उनको मेरी बातों पे भरोसा हो गया था कि मेरी कोई जीएफ नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और सामान लेकर मैं आंटी के साथ घर वापस आ गया। तब तक रात के करीब 8 बज चुके होंगे। आंटी ने मुझसे कहा कि आज काफ़ी देर हो गई है, तुम खाना मेरे घर खाकर ही जाना। मैंने ओके कह दिया। आंटी ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक 10 बजे आ जाना। तो मैं हामी भरते हुए अपने घर की तरफ चला गया। उसी समय आंटी के पति का फ़ोन मेरे फ़ोन पे आ गया। उसने कहा कि तेरी आंटी का फ़ोन बंद आ रहा है, तुम मेरी उससे बात करा दो। मैंने कहा ठीक है और मैं आंटी के पास गया। आंटी उस समय सब्ज़ी काट रही थी। मैंने उनको फ़ोन दिया और बताया कि आपका फ़ोन बंद आ रहा था तो भैया ने मुझे फ़ोन किया है। मैंने आंटी को फ़ोन दिया और आंटी अब अपने पति से बात करने लगी।
आंटी के पति ने उनसे कहा कि मैं 7 दिन के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ, इसलिए आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा। भैया को अक्सर अपने काम की वजह से बार बार दूसरे शहर जाना पड़ता था। फिर आंटी ने फ़ोन काटने के बाद मुझे अपना फ़ोन वापस कर दिया। मैं जाने लगा तो आंटी ने कहा, यहीं रुको ना, उधर रूम में अकेले क्या करोगे, यहीं बैठकर मुझसे बातें करो, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना रूम लॉक करके आता हूँ। आंटी बोली ठीक है आ जाओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैं 10 मिनट में वापस आ गया। तब तक आंटी ने चाय टेबल पर रख दी थी। अब मैं कप उठाकर चाय पीने लगा। आंटी अपना कप लेकर किचन में चली गई। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम भी यही किचन में आ जाओ, यही बातें करेंगे, तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। हम दोनों पास खड़े होकर अब आपस में बातें करने लगे। फिर बातों ही बातों में मैंने आंटी से बच्ची के बारे में पूछ लिया। मेरी इस बात को सुनकर आंटी थोड़ा उदास हो गई और वो एकदम से चुप हो गई। मैंने दोबारा से पूछा तो कहने लगी, कोई दूसरी बात करो, इस बारे में कुछ ना कहो। जब मैंने फोर्स किया तो आंटी रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है। आंटी ने बताया कि मेरे पति मुझे टाइम ही नहीं देते। पहले 3 साल उन्होंने मुझे गांव में रखा, अभी 1 साल इधर आई हूँ, लेकिन वो काम से वापस आते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। मेरे लिए तो उनको टाइम ही नहीं मिलता और ना ही इन कामों के लिए। ये सुनकर मैंने आंटी को समझाया और उन्हें एक गिलास पानी दिया। आंटी ने गिलास अभी पकड़ा ही नहीं था कि वो उनके ऊपर ही गिर गया और आंटी के सभी कपड़े भीग गए। फिर आंटी अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद जब आंटी बाहर आई तो वो आंटी उन कपड़ों में बेइंतहा सुंदर लग रही थी। आंटी ने तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रहे हो। मेरे मुंह से निकल गया कि आंटी आप बहुत ज़्यादा सुंदर और हॉट लग रही हो। उन्होंने हंसकर बोला, वैसे मैं क्या तुम्हें बुरी लगती थी। मैंने तुरंत बोला, अरे आंटी आप तो बहुत सुंदर हो, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं आपको अपनी जीएफ बना लेता। ये बात सुनने के बाद आंटी थोड़ा गुस्सा होकर मुझसे बोली, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। अब मैं आंटी की नज़रों को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और मैं सोचने लगा कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया। मैंने आंटी को सॉरी बोला और मैं घर से बाहर निकल गया। आंटी बोली, अब किधर जा रहे हो, यहीं रुको, खाना खा के जाना। मैं रुक गया और चुपचाप होकर बैठ गया। आंटी ने मुझे खाना खिलाया। अब हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों बोला। तब मैंने फिर से बोला। आंटी ने कहा, देखो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो मेरे नाज नखरे सहने पड़ेंगे, अगर तुम ये सब कर सकते हो तो ठीक है। मैंने हल्की सी नज़रें उठाकर आंटी की तरफ देखा तो आंटी बहुत ही कातिलाना तरीके से मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे मंजूर है। आंटी बोली, और अगर मेरे पति को पता चल गया तो। मैंने बोला, आंटी उन्हें कौन बताएगा, ना तुम ना मैं। और अच्छा कहकर इसके बाद हम दोनों खाना खाने लगे। कुछ देर में खाना ख़त्म हो गया। उन्होंने बर्तन उठाए और किचन की तरफ जाने लगे। मैंने भी अपने हाथ मुंह धोया और आंटी से बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ। आंटी बोली, किधर जा रहे हो, आज यहीं रुक जाओ, हम दोनों बातें करेंगे। मैं सोफे पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आंटी मेरे पास आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद आंटी बोली, अब बहुत रात हो गई है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है वो कर दो। आंटी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वहीं रुक गया और इंतज़ार में था कि आंटी आज मुझे कुछ काम बताएंगी। फिर कुछ देर के बाद आंटी ने मुझे उस काम के बारे में बताया जिस काम के लिए उन्होंने मुझे आज रात अपने पास रोका था। फिर आंटी ने मुझे रात के समय अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहा और ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और तरह तरह के ख्वाब लिए कमरे के अंदर चला गया। रात को आंटी के कमरे में किसी भूत प्रेत का साया था जिस कारण आंटी सही से सो नहीं पाती थी। फिर मैंने अपने एक जानकार बाबा को बुलाया। उन्होंने झाड़ फूँक करके उस भूत जैसी समस्याओं का समाधान कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।